जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। रक्षाबंधन 2024 पाताल लोक की बदला नहीं करेगी हानि। जानिए कब बांध सकते हैं भाई को राखी। नमस्कार, स्वागत करता हूँ तुम्हारा हमारी अपने YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो 19 अगस्त 2024 राखी पर भद्रा का वास पाताल लोक की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन 2024 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया रहेगा। ज्योतिष मान्यता के अनुसार भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। इस बार भद्रा का वास पाताल में रहेगा। ऐसे में राखी बांधनी चाहिए या नहीं, भद्रकाल का कब से कब तक रहेगा और राखी कब बननी चाहिए और शुभ मुहूर्त कब है, जानिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। तो भद्रा का वास कब तक रहेगा? तो 19 अगस्त 2024 को भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि भद्रा पृथ्वी लोक की हो तो इसके नियम मान्य होते हैं। इसलिए अधिकतर ज्योतिषकारों के अनुसार इस दिन कभी भी शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। भद्रकाल सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रकाल तो भद्रा पुंज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, भद्रा मुख सुबह बजे से दोपहर 12 बजे तक, भद्रा अंत समय दोपहर 1 बजे से। तो आप भाई को राखी कब बांधे? सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे से बीच राखी नहीं बांध सकते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे से पहले तक राखी बांध सकते हैं, क्योंकि 7 बजे से पंचक प्रारंभ होंगे, इसलिए शाम 7 बजे ही राखी बांध ले। रक्षाबंधन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, गुदुली मुहूर्त शाम 6 बजे से 7 बजे तक और रक्षाबंधन प्रदोष मुहूर्त शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और उत्तम से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मध्य 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन राखी मनाने का सही तरीका: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। इसके बाद पर्व मनाने की तैयारी करें। घर को साफ सुथरा करके अच्छे से सजाए। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल सजा कर रखे। इस थाल में रंग बेरंगीन राखियों को रखकर उसकी पूजा करे। फिर भाई को बैठाने के लिए एक पाठ लगाए। अच्छा मुहूर्त देखकर राखी बांधे। को पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा की ओर बिठाए। बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ओम येन ब्रंद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनि बंध्यान्मी रक्षे मा चल। यदि बहन अपने भाई को राखी बांध रही है तो तिलक लगाते हुए उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद भाई के माथे पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे। भाई राखी बांधने के बाद अपनी बहन के पैर छुए और फिर उसे उपहार और धन दे और उसके जीवन में हर संकट में उनके साथ खड़े रहने का वचन दे। भाई बड़ा है तो आशीर्वाद दे और बहन की रक्षा करने का वचन दे। जिस लोगों की बहन नहीं है या जिन बहनों के भाई नहीं है, वे आज के दिन किसी को मुंह बोले बनाकर राखी बंधवाए या मुंह बोले भाई को राखी बांधे तो शुभ फल मिलता है। ये रक्षाबंधन पर बहन को कौन से उपहार देना माना जाता है शुभ? राखी पर बहन को भूलकर भी न दे ये उपहार। जानिए क्या उपहार है बहन के लिए उत्तम। तो रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनके सफल जीवन की कामना करती है। वही भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार भी देते हैं। ये उपहार आपकी बहन के लिए बेहद खास होते हैं। हालांकि उपहार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज इस आलेख में आप ये जानते हैं कि राखी पर बहनों को क्या उपहार देना शुभ माना जाता है। आप दे सकते हैं तो शिक्षा संबंधित चीजें। रक्षाबंधन के दिन अपने बहनों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें दे सकते हैं, जैसे डायरी, पेन, लैपटॉप, किताबें आदि।
रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को शिक्षा संबंधित चीजें देना शुभ माना जाता है। पारंपरिक कपड़े या ज्वेलरी, ज्यादातर महिलाओं को वस्त्रों और गहनों का बहुत शौक होता है। ऐसे में आप उन्हें उनकी पसंद के वस्त्र या गहने उपहार में रूप में दे सकते हैं। सोने चांदी के सिक्के देना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये तोहफे है जरा हट के। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को तोहफे में म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल या स्मार्ट वॉच भी गिफ्ट कर सकते हैं। न दे ऐसे उपहार रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को। रक्षाबंधन के दिन यदि आप अपनी बहनों को वस्त्र उपहार के रूप में दे रहे हैं तो भूलकर भी इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं देने चाहिए। इसके अलावा चप्पल या सैंडल भी उपहार के रूप में देना शुभ नहीं माना जाता है। बहनों को तोहफे में नुकीली और धारदार चीजें नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा उपहार शुभ नहीं माना जाता है। रक्षाबंधन की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अभिच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य को प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चल रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को पराजित कर दिया। इसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्य राजा ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से क्रोधित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता वह मनुष्य यज्ञ कर्म न करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्य राजा की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म देवताओं ने का बल घटने लगा। यह देख कर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास आ गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करके लगे, गुरुवर, इसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यदि प्राण देने होंगे न तो मैं भाग ही सकता हूँ और नहीं तो युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्राप्त काल निम्न मंत्र के रक्षा विधान संप्रत किया गया। येन मंत्रो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम विद्रामी रक्षेमा चलमा चल। इंद्रावाणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से वाचन करना कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्यों भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से होता है। भगवान विष्णु और राजा बलि की कथा। वही दूसरी कथा भगवान विष्णु और राजा बलि की है। कहा जाता है कि इसके बाद भी रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ गया था। दरअसल भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि से उसका राज्य ढंगने जाते हैं और 3 पग में राजा बलि से सारा राज्य मांग लिया था। इसके बाद राजा बलि को पाताल में रहने की सलाह देते हैं। राजा बलि नारायण की बात मान लेते हैं और उनके साथ पाताल चले जाते हैं। विष्णु जी से एक वचन देते कहते हैं। विष्णु जी उन्हें वचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा बलि उन्हें कहते हैं कि मैं जब भी देखूं आपको ही देखूं, सोते जागते हर पल आपको ही देखूं। ऐसे में विष्णु जी अपने वचन को पूरा करते हैं और पाताल में ही रहने लग जाते हैं। उधर लक्ष्मी जी को नारायण जी की चिंता होने लगती है और वो नारद जी से विष्णु भगवान के बारे में पूछती है। तब उन्हें सारी बात पता चलती है। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी जी को सलाह देते हैं कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले और दक्षिणा में नारायण जी से उनसे मांग ले। देवी लक्ष्मी ऐसा ही करती है। वे भेद बदल कर रोती हुई पाताल आती है।
और राजा बलि के पास पहुंच जाती है। राजा जब उनसे उनके रोने का कारण पूछते हैं तो वे उन्हें कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा उन्हें कहते हैं कि आज से वे उनके धर्म भाई है। माता लक्ष्मी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधती है और नारद जी से सलाह अनुसार उनसे दक्षिणा में नारद मांग लेती है। तब ही पुराणों के रक्षा सूत्र का महत्व होने लगता है। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धारा बहने निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चिरहरण किया तब श्री कृष्ण ने चिर बढ़ाकर इस बंधन का उपहार चुकाया। इस प्रसंग की रक्षाबंधन की महा प्रतिपादित करता है। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज के विशिष्ट आदर प्रदान किया। इस संदर्भ में प्रथा की राखी विशेषता उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की दो रिसायतों ने गंभीर कलह चल रहा था। एक रिसायत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रिसायत वालों राजपूत मुगलों को साथ देने के लिए सैन्य सजा कर रहे थे। प्रताप भी उन्हीं मुगलों के घेर में थे। उसने दूसरी रियासत के शासकों को जो मुगलों की सहायता था तो उन्हें राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों को पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों को शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। में नहीं बांधनी चाहिए राखी, तो इसके बारे में पौराणिक कथा क्या है। किस भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अंत भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में रक्षाबंधन पर राखी न बांधने की वजह लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, जिसे 1 साल के बाद ही रावण का विनाश हो गया था। इसके लिए अशुभ माना जाता है। तो राखी कब खोली जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के कम से कम एक पक्ष तक उसे नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी कारणवश राखी खुल जाती है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आप चाहिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन चंद्रोदय के समय जल चढ़ाकर भी रक्षा सूत्र प्रवाहित कर सकते हैं। तो यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और आपके अन्य रिश्तेदारों को भी यह माहिती उसके तक पहुंचा देना। जय श्री राम, राधे राधे।